जनपद महाराजगंज के निचलौल क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों को एक ऐसे दिव्य मंदिर पर हम लेके चल रहे हैं जहां से काफ़ी श्रद्धालुओं की भावनाओं को सम्मान मिलता है और माता जी काफ़ी अपने भक्तों को सेवा और दर्शन देने में तत्पर रहती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। यहाँ टिकुलहिया नगर पंचायत निचलौल के करीब में टिकुलहिया दिव्य मंदिर है जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है और श्रद्धालु श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपनी पूजा अर्चन करते हैं। और यहाँ पे मैं माता रानी का आप लोगों को दर्शन कराऊंगा कि ये है गर्भगृह उनका, जहाँ से काफ़ी आशीर्वाद प्राप्त होता है लोगों को। और यहाँ की काफ़ी मान्यताएँ ऐसी हैं जो नेपाल के वादियों से, नेपाल के पहाड़ी खोह से निकल करके देवी दुर्गा माता का पिंडी यहाँ स्थापित हुआ था और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ होता है। यह नवरात्रि का समय है। जो भी भक्त यहाँ पे आकर के माता रानी के पूजन अर्चन करता है, दर्शन करता है, उसकी मान्यताएं पूरी होती हैं। काफ़ी भक्त लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा दूँ, ये है माता का दिव्य मंदिर जहाँ पे माता जी का ये गर्भगृह है। यहाँ से माता जी का आशीर्वाद सब लोगों को प्राप्त होता है और काफ़ी दिव्य मंदिर है यह। और आज यह सुबह सुबह यहाँ माता जी का एक डोल यात्रा निकला हुआ था, इसका भी मैं दर्शन कराऊंगा कि कितने श्रद्धालु यहाँ पे डोल यात्रा में भाग लिए हैं और लोगों की मान्यताएं हैं। यहाँ पे देखें पुजारी जी हैं। पुजारी जी, कितने दिन से आप यहाँ पूजन अर्चन करते हैं और मान्यता जी का क्या मान्यता है आप बताएंगे? कई पीढ़ी हो गया। आपका शुभ नाम क्या है पुजारी जी? हमारा नाम है उत्तरी। उत्तरी पिताजी का क्या नाम है? राम सुबह। पहले हमारे पिताजी थे। हाँ। पिताजी के होती से यहाँ मंदिर का शुरुआत है। अच्छा, बताएंगे जरा माता जी के मंदिर के संबंध में। मंदिर के संबंध में बताएंगे। जब बहुत कठिन से मंदिर बना, कहाँ मंदिर बने ना। अच्छा। हाँ, बहुत कठिन से 1 महीना जब अनशन ले लिए तब मंदिर के निर्माण हुआ। तब साधुआ से चंदा उंदा लगा के तो ये मंदिर तैयार हुआ। वो करे बाद में बढ़ते बढ़ते पूरा फिर दूसरा समिति बना गया तब ये मंदिर तैयार हुई। क्या बात था? पहले मंदिर नहीं बन पाता था, कारण क्या था? कारण ये था कि सबका मंदिर बनवाते, हमारा मंदिर क्या बनवाएंगे? हम तो सबका मंदिर बनवाते हैं। हमारा मंदिर बनवा कर क्या करेंगे? ये माता जी का संकेत था। माता जी का संकेत था। अच्छा। तब वो बाद में 1 महीना पिताजी हमें टेंशन ले रहा हाँ। तब जाके मंदिर ले लिए। अच्छा। जो गरीब बाद क्या करबे, जो कहते को ले आ जाकर आज कर ऐसा नहीं। यहाँ पे जितने श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर के आते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत दूर दूर के श्रद्धालु। अरे मानता एकदम पूरा जो मानते हैं सब उनका मनोकामना एकदम पूरा। यहाँ पे माता जी का आविर्भाव कैसे हुआ है बताएंगे? अरे ये पहाड़ी से आए हैं। जगह जगह पर खसी भेड़ा, चुनरी, भैंसा लेते तब यहाँ पड़ती है। कैसे यही तक यहाँ लाया माता जी? ये तो भक्ति जागी थी। हाँ, तो ये बच्चा बाबू का बुजुर्ग पुरनिया मदेश्वरी पाड़े वहाँ से। कौन पाड़े? अरे मदेश्वरी नाम था। क्या नाम था? मदेश्वरी पाड़े। महेश्वरी। हाँ, वह आते थे। यहाँ तक ले आते आवता हो तो सारी व्यवस्था खत्म हो गई। यानी कि ये जमींदारी प्रथा की बात? हाँ, जमींदारी का। अभी आप लोगों ने देखा पुजारी जी बता रहे हैं, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि महेश्वरी पांडे जी थे और उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी पूजन अर्चन किया गया और पड़ोसी मुल्क नेपाल राज्य के पहाड़ी खोह से माता जी के पिंडी को उन लोगों ने यहाँ लाया। और हर जगह पे प्रत्येक सिवान में माता जी का ये संकेत हुआ था कि प्रत्येक सिवान में, जिस ग्राम सभा के जितने भी सिवान हैं, उस सिवान पे क्रॉस करते समय एक पशु बलि चाहिए। तो नेपाल के उस पहाड़ी खोह से करीबन 50 किलोमीटर दूर है और इसमें कई ऐसे तमाम सारे ग्राम सभाएं आते हैं और उस ग्राम सभाओं में प्रत्येक सिवान पे माता जी जब चली थी वहाँ से तो प्रत्येक सिवान पे पशु बलि दिया जाता था। और बलि लाते लाते ये टिकुलहिया ग्राम सभा है। टिकुलहिया ग्राम सभा के सिवान में माता जी स्थापित हैं और यहाँ पे आते आते इसी जगह पे जब माता जी की पालकी आई हुई थी और ये वही पेड़ है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वही वृक्ष है। महेश्वरी पांडे जी यहाँ पे जब माता जी की पालकी आई तो महेश्वरी पांडे जी की सारी बलि खत्म हो गई और कुछ भी पशु यहाँ नहीं बाकी बचे थे कि जहाँ पे बलि देकर के इसको निचलौल में ले जाया जाए। यहाँ पे आते आते सारी बलि समाप्त हो गए। जो कहार पालकी ढो रहे थे उन लोगों को काफ़ी भारीपन महसूस हुआ तो महेश्वरी जी हार थक करके ये कहे कि ठीक है, पालकी आप लोग रख दीजिए। और यही जगह पे पालकी रखा गया और यही पेड़ के नीचे माता जी के पिंडी को स्थापित किया। तब से यह पिंडी स्थापित है और यहीं से पूजा अर्चन होता है और माता जी काफ़ी प्रसन्नचित्त भाव से अपने भक्तों को सम्मान करती हैं और जो भी भक्त
अपनी मान्यताएं लेकर के यहाँ आ जाता है उसकी सारी मान्यताएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ काफ़ी और लोग भी हैं, मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि यहाँ की मान्यताओं के विषय में क्या क्या लोग जानते हैं। और यहाँ पे पुजारी जी को भी आप लोगों ने सुना, यहाँ के सम्मानित लोग भी आप लोगों से अवगत कराऊंगा मैं कि कौन यहाँ है। अभी देखिए एक बुजुर्ग हैं हमारे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? श्री चंद। यहाँ पे माता जी टिकुलैया माता जी का मंदिर है, इस संबंध में आप क्या जानते हैं और कब से यहाँ स्थापना है माता जी का, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हम स्थापना तो हमारे जन्म के पहले हमारे पिताजी थे, उसके पहले का स्थापना है। अच्छा अच्छा। ये जो महेश्वरी पांडे जी थे उनके पिताजी थे, अच्छा अच्छा। वो नेपाल से ले आ रहे थे माता जी को। हाँ 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 और डोली से आ रही थी। हाँ। और यहाँ आते आते इधर के जितने भेड़ खसी होकर था, एक एक कदम पर एक एक खसी चढ़ता था, लोग बता रहे थे। हाँ हाँ और यहाँ आते आते तक समाप्त हो गया। हाँ। यहाँ से डोली नहीं उठी, हाँ हाँ। फिर यहीं स्थापना हो गया, यहाँ तभी से पूजा पाठ होता है अपना। क्या ये वही पुराना वृक्ष है हाँ, जहाँ पे पुराना माता जी- वृक्ष वही है। अच्छा ये अच्छा। वृक्ष वही है, ये जब से है माता जी यहाँ आई है तब से वही वृक्ष है। हाँ हाँ हाँ, दूसरा वृक्ष नहीं, और अगल बगल दूसरा है, लेकिन ये वही है। अच्छा अच्छा। इसमें आज भी आपको उसमें देख रहे हैं ना, हाँ उसमें जो जगह दिखाई दे रहा है अंदर, हाँ। उसमें माता जी के अंश भी है उसमें। अच्छा अच्छा। बहुत जो भाग्यशाली उनको दर्शन होता है। हाँ 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 हाँ। यहाँ जो पुजारी हैं वो बताएंगे उसके बारे में। अच्छा अच्छा। ये देखिए अभी जो वृक्ष हमने आप लोगों को दिखाया ये वही पेड़ है। और माननीय महेश्वरी पांडे जी अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं वो, और अब स्वर्गवास सिधार गए हैं। लोगों का कहना यह है कि जब पालकी नहीं जा पाया निचलौल तो ये इसी वृक्ष के नीचे पिंडी को रख दिया गया, और इस वृक्ष में आप भी देवी प्रतिमा और शक्ति प्रतिमा दिखाई देती है, जो कि अभी आप चैत्र रामनवमी का समय है 2024। हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं। हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अप्रैल महीना ही हम लोगों का नया सत्र आता है, जहाँ पे देवी माँ भगवती का काफ़ी पूजा पाठ करना हम लोगों के लिए अनिवार्य माना जाता है। और इस समय में आदिशक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्येक घर में पूजा पाठ किया जाता है। आप लोगों को अवगत करा दूं कि नगर पंचायत निचलौल के किनारे एक छोटा सा ग्राम सभा टिकुलैया है, जहां पे दिव्य देवी दुर्गा मंदिर का स्थापना है और माता रानी का काफ़ी आशीर्वाद सभी लोगों को मिलता है और बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पूजन और अर्चन किया जाता है और सभी लोगों को लगभग आशीर्वाद मिलते हैं। इस देवी दुर्गा मंदिर के काफ़ी पुरानी और प्राचीन कथाओं के साथ आप लोगों को अवगत कराते हैं कि कैसे कैसे माता रानी का यहाँ स्थापना हुआ और किस किस तरह से लोगों का पूजन पाठन यहाँ शुरू हुआ, कैसे माता रानी यहाँ स्थापित हुई। आज हम बताते हैं, कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि महेश्वरी दत्त पांडे के द्वारा यहाँ पे देवी दुर्गा जी को लाया गया और पूजन पठन करना शुरू किया गया। आज उन्हीं के महेश्वरी दत्त पांडे जी के चौथे वंशज से मैं मिलवाता हूं, जिनका नाम संदीप कुमार पांडे है, नगर पंचायत निचलौल के निवासी हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनके पूर्वज लोग कैसे देवी दुर्गा जी को यहाँ लाए और कैसे कैसे आसक्ति लोगों की है और इनकी खास करके आसक्ति क्या है, जबकि खानदानी देवी इनकी है देवी दुर्गा जी। अब हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पांडे है। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडे है। कहते हैं लोग कि टिकुलैया मंदिर से आपके घर आने का काफी संबंध रहा है, आप इस संबंध में क्या बताएंगे? जैसे मेरे बाबा और मेरे पिताजी बताते थे कि टिकुलैया माता के लिए मेरे परदादा जी ज्योतिषों के अनुसार जी दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए नेपाल चले गए, वहाँ काफ़ी पूजा अर्चना किए, जी तो उनको संकेत मिला। जी और जोशी कहे कि माता जी के अनुसार हर एक ग्राम सभा में हाँ हर एक बलि का होना सुनिश्चित किया गया। और माता जी बोली, हम निचलौल जाने के लिए तैयार हूँ, हाँ लेकिन हमें हर प्रत्येक ग्राम सभा के सिवान पर हाँ। एक बलि चाहिए। जी तो मेरे परदादा महेश्वरी दत्त पांडे जी ने वहाँ पर बलि का इंतजाम किया और माता जी को खुश करके चलने के लिए कहा। माता जी तैयार हो गईं जी और वहाँ से डोला चलने लगा। जी और हर एक ग्राम सभा के जब ग्राम सभा आता था, हर एक ग्राम सभा के सिवान पर हर एक बले की बकरी दी जाती थी। जी और देते देते जब माँ की डोली टिकुलैया तक आई, निचलौल के सिवान टिकुलैया तक आई, तो बलि समाप्त हो गई। जी और मेरे परदादा महेश्वरी दत्त जी परेशान हो गए और बलि बलि इधर उधर लगे ढूंढने लगे। जी उसके बाद जिस डोला में माता जी थी, उस डोला इतना भारी होता चला गया, जो डोला उठाया तो उन्हें काफ़ी गर्मी और कमजोरी महसूस होने लगी और परेशान हो गए। और
बहुत ढूंढने के बाद भी पशु बलि नहीं मिली और उसके बाद डोला वहीं पर रख दिया गया। उसके बाद माता जी उसी स्थान पे पेड़ के पास माता जी रहने लगी। हाँ। देखिए अभी संदीप के द्वारा बताया गया कि इनके पूर्वज श्री महेश्वरी दत्त पांडे के द्वारा काफी पूजन अर्चन करने के बाद और ज्योतिषियों के सहयोग पे माता जी की पिंडी नेपाल के खो से पड़ोसी देश नेपाल की खो से लेकर के चले वो लोग, और माता जी का यह संकेत हुआ और दिव्य ज्योतिषियों के द्वारा भी यह दिशा निर्देशित किया गया कि श्री पांडे जी आप यहाँ से लेकर के चलेंगे कि देवी का यह इच्छा है कि प्रत्येक ग्राम सभाओं के प्रत्येक सिवान पे एक पशु बलि चाहिए। नेपाल राष्ट्र यहाँ से करीबन जहाँ से वो लोग लेकर के चले थे पहाड़ों की खो से, यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर होगा, वहां से प्रत्येक ग्राम सभा और सिवान पे हर एक बलि की व्यवस्था की गई श्री महेश्वरी दत्त पांडे जी के द्वारा। और प्रत्येक बलि को चढ़ाते हुए वो लोग पालकी को लेकर के आते आते निचलौल के किनारे ही ग्राम सभा टिकुलहिया तक आते हुए सारी बलि श्री पांडे जी की समाप्त हो गई और काफी परेशान हो गए। वहां पे जिन कहारों ने पालकी को अपने कंधे पे रखा हुआ था, पालकी में काफी अब भारीपन होने लगा और वहीं पर पालकी खड़ा किया गया था जिसपे पशु बलि ढूंढा गया। महेश्वरी दत्त पांडे जी काफी परेशान हो गए उस समय और पशु की व्यवस्था नहीं हो पाई और इधर पालकी चलाने वाले कहारों के कंधे भी फूलने लगे कि कब ये भारी पालकी जमीन पे रखी जाए ताकि उनको राहत मिल सके। काफी परेशान हो करके जब देखे श्री पांडे जी की अभी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो पांडे जी द्वारा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि माता रानी अगर आपकी इच्छा यही है तो सेवक आपकी हर सेवा के लिए तैयार है। और इस तरह से पालकी को वहीं पेड़ के पास रख दिया गया और तभी से यह देवी पिंडी यहीं स्थापित हो गया। को उस तलवार के भी दर्शन कराता हूं जो श्री महेश्वरी दत्त पांडे जी जिस तलवार से बलि चढ़ाते हुए आए हुए थे, आज उनके ही वंशज श्री संदीप पांडे जी के द्वारा यह तलवार दिखाया गया हमको कि ये वही तलवार है जो यहाँ के एक प्राचीन लोहार हैं, उनको ये नाम भी बताएंगे कि किनके द्वारा निर्माणित किया गया इस तलवार का, और इसी तलवार से वो बलि चढ़ाई गई। आप पांडे जी जरा ये तलवार दिखाएंगे। ये देखिए ये वही तलवार है, श्री पांडे जी बता रहे हैं ये वही तलवार है, इसी से माता रानी को लाने के लिए पशु बलि दिया जाता था। संदीप जी ये तलवार किसने निर्माण किया था? ये एक अच्छे वर लोहार थे, बहुत पूर्वज पहले, जी। बहुत काल पहले अच्छे वर लोहार थे, हाँ। वही इस तलवार को बनाए थे और इसी तलवार से आज भी दशहरे में हाँ। हमारे घर में बलि होती है। ये वही तलवार है जिस हाँ। तलवार से आपके पूर्वज हाँ, माता रानी को माता लाए जी थे और- को बलि बकरे की बलि देते हुए हाँ। इसको लाए, बकरी को बलि देते हुए लाते बकरे को, और आज भी दशहरे में हाँ। इसी तलवार से बकरी की बलि हमेशा होती है टिकुलैया मंदिर पे। देखिए ये काफी वजन है, संदीप जी उठाने में अपने आप को ये भारीपन महसूस कर रहे हैं और ये वही तलवार है जिससे पशु बलि दी जाती थी। अब मैं अजय कुमार जायसवाल जी से मिलवाता हूँ, इस मंदिर के संबंध में आप लोग बताएंगे कि क्या क्या मान्यताएं हैं, कैसे कैसे भक्तों की मान्यता पूरी होती है, बताएं सर। ये ग्राम पंचायत टिकुलहिया में स्थित जी। श्री दुर्गा मंदिर टिकुलहिया के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत पहले से एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मान्यता है कि लोगों की मनोकामनाएं सच्चे मन से जो भी यहाँ माथा टेक देता है, कुछ मान लेता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सन 1892 ईस्वी में निचलौल के तत्कालीन जमींदार रहे श्री माहेश्वरी दत्त पांडे जी ने नेपाल की एक पहाड़ी से माता के पिंड स्वरूप को लेकर के आए थे। वह अपने घर पे स्थापना करना चाहते थे, लेकिन माता की इच्छा के अनुसार या जैसे भी ऐसा नहीं हो सका और लोक कल्याण के लिए माता यहीं पर रह गईं। इसके पीछे किंवदंती है। लोग बताते हैं कि नेपाल से काफ़ी दूर यहाँ निचलौल में आने के लिए एक शर्त थी कि प्रत्येक गांव के सिवान को बदलने पर बकरे की एक बलि दी जाएगी। जमींदार थे, उनके पास लोग थे, उनके पास संसाधन थे, सारी चीज़ें उनकी व्यवस्था सुदृढ़ थी और वो बलि देते हुए यहाँ तक आए। लेकिन अब टिकुलहिया के बाद निचलौल का ही सिवान शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे बलि समाप्त हो गया। फिर पुनः उनके कारिंदे दौड़े और बलि लेके आए, लेकिन तब तक जो पालकी में माता जी का पिंड स्वरूप लेकर के जो आए थे उनको भारीपन महसूस हुआ और उन्होंने पालकी को नीचे रख दिया। बाद में वो पालकी लाख कोशिश करने के बाद भी उठना तो दूर हिली तक नहीं। तो पांडे जी को ये एहसास हो गया कि माता की इच्छा है
कि अब यहीं स्थापित हो जाने की। फिर बलि दी गई, लेकिन फिर भी वो स्थान नहीं बदला, तो उन्होंने यहीं पगडंडी रास्ते के बगल में एक बागीचा टाइप था, यहाँ पे पेड़ के नीचे पिंड की स्थापना कर दिया। और वे हर साल अपने सपरिवार आकर के चैत्र नवरात्र में यहाँ पूरा 9 दिन रह करके पूजा पाठ करते थे। और उनके परिवार के सदस्यों का मुंडन हो, एक कोई भी कार्यक्रम हो, यही होता रहा है। उनके सुपुत्र महावीर प्रसाद पांडे जी थे और उनके सुपुत्र श्री ओम प्रकाश पांडे जी थे। और ओम प्रकाश पांडे जी के 2 सुपुत्र हैं, एक सचिन कुमार पांडे और एक हमारे यहीं पे तो थे, अभी नहीं चले गए, संदीप पांडे जी। ये दोनों लोग हैं, उनका परिवार यहाँ से जुड़ा है, वो लोग अपना पूजा पाठ करने आते हैं। और इसके बाद जो वर्तमान पुजारी हैं, जिनका नाम उत्तरी चंद है, इनके पिताजी सुभग थे। सुभग जी यहाँ के मंदिर के पुजारी थे। वो और निचलौल नगर के मारवाड़ी वार्ड के निवासी एक व्यवसायी श्री विजय केडिया जी, दोनों लोगों ने मिलकर के एक मंदिर निर्माण करने की सोची और एक छोटा सा मंदिर निर्माण किए। हालांकि जब वो लोग निर्माण कर रहे थे तो कहा जाता है कि गर्भगृह का जो हिस्सा था वो रेक्टेंगुलर नहीं हो पा रहा था, मतलब गुनिया में नहीं आ रहा था। तो बाद में उन लोगों ने बड़ा अनुनय विनय किया, माता से मनाया, तो फिर जाकर के कुमार मिस्त्री थे, उन्होंने उस मंदिर को बनाया और वही मंदिर चला आ रहा था। बीच में हम लोगों की पीढ़ी जब आई तो विजय कुमार केडिया जी भी हमारे साथ ही थे। हम हैं, संतोष अग्रहरी जी हैं, गोरख अग्रहरी जी हैं, टीपी सिंह हैं, जगदीश बर्तन वाले हैं, तमाम लोग यहाँ से, भगवती बर्तन वाले थे, बहुत लोग पहले से लोग जुड़े हुए हैं। बाद में हम आए तो 4 मई 2010 को एक जीर्णोद्धार करने की सोची गई। तो चूंकि यह पता था कि यहाँ जो कुछ भी हो सकता है वो सार्वजनिक सहयोग से ही हो सकता है, अन्यथा एक जमींदार चाहे तो कुछ मंदिर नहीं बना सके। और उनको एक मतलब कि तिल्ली का एक झोपड़ी वो चढ़ाते थे, लेकिन अकेले नहीं कर पाए। तो ये मान्यता थी कि यहाँ अकेले कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ होगा लोक कल्याण के लिए लोगों के सार्वजनिक सहयोग से ही होगा। और वही किया गया, लोगों के सार्वजनिक सहयोग से हम लोगों ने जीर्णोद्धार शुरू किया। और 4 मई 2010 के बाद से हम लोग 2013 में 8 फरवरी से 14 फरवरी 2013 के बीच में हम लोगों ने एक महायज्ञ करा के यहाँ पे हनुमान जी की नवीन मूर्ति, माता जी की नव दुर्गा की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति स्थापित कराए, शीतला माता का स्थापित कराए। तो वही फरवरी का स्थापना दिवस हम लोग फरवरी में मनाते हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी डेट के, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके और उसको एक फॉर्मल तरीके से मना लेते हैं। चूँकि फरवरी के तत्काल बाद ही चैत्र नवरात्र आ जाता है, तो ये सार्वजनिक रूप से एक बहुत बड़ा त्यौहार है, नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है। तो हम लोगों ने वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस समारोह को चैत्र नवरात्र में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम लोग चैत्र नवरात्र के षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन्हीं 4 डेट में कम से कम 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। पहले दिन शोभा यात्रा निकालते हैं, उसी दिन जागरण होता है, अगले दिन बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ताकि क्षेत्र के बच्चे अपने सांस्कृतिक कलाओं की प्रतिभा को प्रदर्शन करके वो अपने आप को उभार सकें। इसके बाद भजन कीर्तन करके हम लोग हवन कर देते हैं। और हवन में भी चैत्र नवरात्र में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ हवन करते हैं। और हम सभी की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी है, आस्था जुड़ी है, हमारी ही नहीं बल्कि अब तो अन्य प्रांत से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग भी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। और जिनको यहाँ की मतलब महत्ता समझ में आई है, वे सब लोग यहाँ अपना मत्था टेकते हैं, चाहे जैसे भी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो इस तरीके से यहाँ का स्वरूप बदलता जा रहा है, सबको देवी कृपा। हाँ, भव्यता बनती जा रही है। हम लोगों की कोशिश है कि जैसे देश के अन्य स्थानों पर तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसका काफ़ी विस्तार है और काफ़ी मतलब कि एक तरीके से सुविधाएं हैं, तो हम लोग अपने जो भक्ति शक्ति है उसके हिसाब से लोगों के सार्वजनिक सहयोग से चाहते हैं कि ये भी एक धाम बने और इस धाम में माता टिकुलैया सबका कल्याण करें। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और सबका कल्याण हो, इसी भावना से हम लोग सेवादार के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी मार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की निष्ठा देवी के प्रति जो है, ये पूरे देश में एक चहल पहल मचाए हुए है। जैसे हर जगह पे
देवी स्वरूप पीठ जो स्थापित है, वहाँ से आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होता है। हमको लगता है कि ये टिकुलहिया की माँ भगवती जितने भी लोग यहाँ से जुड़ जाएं, उनका कल्याण होना ही होना है। ये कल्याणकारी देवी भगवती यहाँ पे कल्याण के लिए स्थापित हैं। हाँ, इसीलिए इनका नाम ही हम लोग इससे जुड़ा हुआ एक मतलब कि एक रजिस्टर्ड हम लोग काम कर रहे हैं संगठित होकर के, तो उसका नाम है शक्ति स्वरूपा जी श्री दुर्गा मंदिर टिकुलहिया माई। इसी के नाम से हम लोग अपना कार्य करते हैं और निचलौल से लेकर के अपने ये टिकुलहिया ग्राम के पंचायत के लोग सभी लोग जी बड़े ही मतलब कि निश्चल भाव से निर्मल भाव से अपना सहयोग देते हैं और सबके सहयोग और सबके माता की कृपा से शक्ति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माता सबका कल्याण करें और हम लोगों को भी सदरास्ते पे चलावें, सदकर्म कराएं, बस यही हम लोगों की इच्छा है। धन्यवाद सर। आप लोगों ने मास्टर साहब से सुना कि देवी कल्याणी सबका कल्याण करती हैं। आगे आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, एक बार टिकुलहिया धाम का दर्शन जरूर करें। यहां से हो सकता है कि कृपा देवी की आप तक पहुंच जाए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, चाहे जैसे भी अगर यहां आप पहुंच सकते हैं। एक बार हमारी कामना है कि आप लोग भी महाशक्ति के दर्शन करें ताकि यहाँ का आशीर्वाद आप लोगों को मिल सके। मैं आर के शर्मा, भारत रक्षक में आपका स्वागत है।